ये जो 360 जो है किरणें है ना, उनसे आपका चरण परिवृत है, पर इनका विषय नहीं बनता। ध्यान में ना। अब ये जो विशेषण है, इतना ध्यान रखना, ये षट चक्र में भी लग जाएगा और श्री चक्र में भी लग जाएगा। है ये विशेषण जो हैं कहाँ लग जाएंगे? श्री चक्र में भी लग जाएगा, क्योंकि श्री चक्र भी कैसा है? खंड कलित है। ध्यान में ना। अच्छा, और जो है वहाँ भी, क्योंकि 3 खंड है ना वहाँ भी, और तीनों खंडों में पृथ्वी आदि आ ही जाएगा, वो तीनों खंडों का ही है। इसलिए मूल रूप में तो षट चक्र में लगाते हैं इसको, और षट चक्र में लग जाएगा। षट चक्र अभिन्न जो श्री चक्र है उसमें लग जाएगा ना। तो फिर से लगाइए पहले सूची रवि शशांकात्मकतया ते त्रिखंडम चक्रम, एक अन्वय करिएगा। ये मूलाधार प्रभृति तव षट चक्र सदनम भवेत्, एक वाक्य हो गया। मूलाधार प्रभृति तव षट चक्र सदनम भवेत्, ये हो गया ना। अच्छा, अब वही जो है, चाहे षट चक्र सदनम हो चाहे श्री चक्रम हो, दोनों के साथ ते का संबंध है। तव का संबंध इधर है, वहां भी ते का संबंध है। ये दोनों का विशेषण बनेगा। कैसे हैं ये? खंड कलितई है, पहले का ना षट 10 युक्तया खंड कलितई मयूखई परिवृतम, ध्यान में है ना। अब खंड कलितई मयूखे का विशेषण बना लो। पृथिव्यादौ तत्वे पृथग उदित वद भी, तो पृथिव्यादौ तत्वे पृथग उदित वद भी खंड कलितई मयूखई परिवृतम, है ना। अब परिवृतम षट चक्र सदनम, परिवृतम श्री चक्र। यदि षट चक्र सदन के साथ अभिन्न प्राप्त न किया गया चक्र है, षट चक्र के साथ श्री चक्र का आयोजन न किया गया हो, नहीं भाई, तब भी जो है बनेगा, क्योंकि षट चक्र में भी अग्निखंड है और वहाँ तो बन जाएगा। श्री चक्र में श्री चक्र में भी 3 खंड है। नहीं, ये श्री चक्र में 3 खंड को लेकर के विचार करो। अरे नहीं, मान लेना पड़ेगा, नहीं, अभिन्न हुए बिना मान लेना पड़ेगा। वहाँ भी 3 खंड है। कौन? अरे वहाँ भी जो है बिंदु में जो है वो है ना। अरे भाई, वहाँ में भी जो बिंदु स्थान है वहीं तो बैंदेवी कला है। श्री चक्र में आपकी बैंदेवी कला कहाँ इनकी आएगी? बैंदवनी की, समय की है। और वो जो है वह तीनों से परिवृत है कि नहीं है? तीनों खंडों के जो मयूख हैं उनसे परिवृत है। नहीं, वो बाहर है, घेरा बना के रखा, उसको प्रकाशित नहीं कर। आगे बताएंगे कि वस्तुतः किरण तो निकलेगी वहां से, दुनिया के ये करेंगे, ये भेद करके जगत को प्रकाशित करेंगे, इसीलिए विषय नहीं बनता ना। जैसे जो है आपका विश्व तेजस कार्य का विषय नहीं बनेगा, पूरी नहीं बनेगा विषय, प्रकाश उसी का है, अप्रकाश उसी का है, बुद्धि का विषय नहीं बनेगा। सूर्य का प्रकाश आजकल विज्ञान में भी चंद्रमा पड़ता है, और चंद्रमा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित नहीं हो सकता है। वो विज्ञानी अभी मत रखेगा। यहाँ का चंद्रमा दूसरा है, यहाँ का चंद्रमा सूर्य से ऊपर है, शास्त्र का चंद्रमा सूर्य से ऊपर है, समझे कि नहीं। और यहाँ तो 2 चंद्रमा है, एक नित्य है और एक जो है वह जो है वह 10 कला पुरुष की है। ये सब खंडों के प्रकाश आने वाले से साफ है। तो इसको साफ हो गया कि नहीं? आगे कुछ नहीं, आगे एक तत्व का नहीं बताया।
ये नीचे आगे वाला श्लोक शतम चाष्ट नहीं, यहाँ नहीं बताएंगे। यहाँ पर वो पृथ्वी आदि कालक नहीं बताओ, सुंदर लहरी में आता है, वो यहाँ खाली संकेत किया। अब एक एक खंड का बताएंगे अगले श्लोक में। अगले श्लोक में एक एक खंड का बताएंगे। इस खंड में इतने मयूख है, इस खंड में इतने मयूख है, इस खंड में इतने मयूख है। वो बात हमने बता दिया है, वही कल के श्लोक में आ जाएगा। समझे कि नहीं? अरे भाई बिंदु तो वही बैंदवी कला है, यहाँ भी सत्यचक्र के ऊपर बैंदवी कला है। तुम ध्यान नहीं दे पा रहे हो। वो जो चंद्र है बैंदवी कला का, वो सत्यचक्र के ऊपर है, वहाँ भी सत्यचक्र के ऊपर है बिंदु, इससे अतीत है बिंदु। इसीलिए बैंदवी कला का स्थान समय बिंदु मानते हैं, समय बिंदु मानते हैं। मूलाधार प्रवृत्ति क्या करते हैं? मूलाधार प्रवृत्ति का मतलब नहीं, मूलाधार स्वाधिष्ठान है, मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा, ये है मूलाधार प्रवृत्ति। मूलाधार प्रवृत्ति जो 6 चक्र हैं, यह आपके सचक्र सदन है, माने आपके रहने का स्थान। तो वही श्री चक्र से अभिन्न हो गया। वस्तुतः मुख्य चीज ये दिमाग में पहले रखो कि देवी का स्थान जो है श्री चक्र ही है, ये बना। अब वो ये सट चक्र श्री चक्र से अभिन्न है, अभिन्न होने के कारण ये देवी का स्थान हो गया, वासस्थान हो गया। अब यही फिर जो है वह वहां से उस चंद्र से अभिन्न हो जाएंगे, शरद से, ध्यान रहे कि नहीं? तब क्या हो जाएगा? स्वामी इसको माने श्री चक्र को उद्देश्य मान करके इसका विधान कर रहे हैं कि इसको उद्देश्य करके उसका विधान किसका? श्री चक्र मान रहे हैं कि या देखो ऐसा इनका विधान है, इसका इनका विधान ये नहीं है, उद्देश्य इनका विधान उद्देश्य विधेय नहीं है। अभी देखो आएगा, अभी पहले बाहर से अंदर जाए, नियम तो यही है, बाहर से अंदर आने का है ना। अग्निदेव, इसी ने कहा अग्निदेव द्विजाति ना मुनि ना भेद देव। तो पहले बाह्य पूजा वाले के बाहर है, उसी को यहाँ ले आया, तो वो श्री चक्र यहाँ आ गया, तो श्री चक्र आ गया, श्री चक्र। इसलिए सट चक्र को ही मुख्य यहाँ पर ले सब जगह। अभी आगे बहुत आएगा, थोड़ा ये गणित समझ के रखना पड़ेगा। अभी मैंने इसी उपासना में लोग लगे हैं ना, इसी उपासना को लेकर के। अब देखो ये उपासना सब जगह फैल गई। उस समय बौद्ध जो थे, ये बौद्ध जो थे ये कौन मार्ग से हो गए, बौद्ध रूप में इस उपासना बड़े बड़े सिद्ध हुए। उसमें कम सिद्ध बौद्ध लोग कौन मार्ग तो है ही भाई, उनकी उपासना कौल मार्ग हो गई ना। इसी को लेकर के तो लक्ष्मीधर एकदम खंडन कर देते हैं कि ये जो बाह्य उपासना है ये किनका है। तो हम श्लोक आपको लिखा देंगे थे, कोई बौद्ध कापाली की इसका ये उपासना है। समय उपासना ही जो है वह वैदिक उपासना है। समय तो फिर यहाँ बिंदु का नाम। हाँ, पर इन्होंने ऐसा नहीं लिया, सबकी स्थिति बताई, पर कहा शिष्ट जन परिगृहित नहीं, सीधी कहा कौलाचार और वो दोनों। हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो लोग तंत्र ग्रंथ पढ़ना भी चाहते हैं तो सन्यासी कौन ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इसमें आएगा 5 हैं। बाकी सबको जो है वह बाकी सब जैसे वेद में आपकी श्रद्धा है पर उपनिषद ही आप पढ़ते हैं, ऐसे तंत्र में श्रद्धा है पर आपको 5 ही ग्रंथ जो है वह पढ़ने के लिए अभी। बाकी सब कर्मकांड है, उसमें जो है जो मुमुक्षु है उसको जाने की कोई जरूरत नहीं। मिस्र में ये है कि वो लोग पंचमकार का उपकल्प ले लेते हैं और बाह्य श्री चक्र को आधार बना करके श्री चक्र को प्रधान मानते हैं।
यद्यप यहाँ भी पूजन करते, यहाँ पूजन नहीं करेंगे और यहाँ भी स्थान मानते हैं, पर तो उपकल्प जो मानना, तो मतलब माने मुख्य को स्वीकार करके तभी तो उपकल्प माना जाता है। इसलिए मिश्र मार्ग का भी खंडन इसमें आएगा, स्वतः आएगा। कहाँ? हाँ भाई, सदाशिव। हाँ तो ठीक किया। हाँ तो ये समय मार्ग का हमने दिखाया, कौन मार्ग का तुम लिखना हो दूसरा लिखा देंगे। हाँ पहले बिंदु को तो बैंदवी कला माना। अरे भाई, वो बिंदु को कहाँ बैंदवी कला, सुनता तो है नहीं। उस चंद्र को हमने जो है, बिंदु तो सहस्रार का नाम है। अरे भाई पहले तुम समझो, बिंदु सहस्रार का नाम है ना, ध्यान में है कि नहीं? और जो चंद्र है वह बैंदवी कला है, समझे कि नहीं? तो सहस्रार में रहती, सहस्रार में जो बिंदु है उसी बिंदु पर तो बैठेगी वो। अरे सदाशिव पर ही तो आसीन होगी। वो चंद्रमा कहाँ है? वो बिंदु में। कौन बिंदु? सहस्रार नामक बिंदु। सहस्रार का नाम बिंदु है। देवी के बैठने का स्थान बिंदु, जब राशि माने वो फलक हो गया। जब वो सदाशिव हो गई तो सदाशिव के ऊपर ही तो बैठी है देवी। पाए के ऊपर नहीं समझे ना? सदाशिव सैया हो गए ना, तो उसी के ऊपर तो बैठी है देवी। जो ध्यान तुम करते उसके ऊपर बैठी है ना, है? तो बिंदु हो गए सदाशिव। बिंदु मैंने सहस्रार। इसीलिए वहां क्या कर लेते, बैंदवी कला को इस प्रकार करते, जैसी बिंदौ भवा, बिंदव भवा बैंदु। ये लग गया श्लोक ना। अब इतनी बातें बता दी हैं कि आगे का श्लोक तो अपने आप लग जाएगा। बातें हमें बताना तो पड़ेगा, और आगे का श्लोक सब लग जाएगा, क्योंकि इतनी चीजें जो लिखा दी हैं उसको आप ध्यान रखेंगे तो आगे का श्लोक लग जाएगा। अब वो हमारे में नहीं है अभी, आप तो दो हमको देते हैं, दो एक वैसे तो है वो कागज, पर दो लिख के देते हैं। इसलिए हम लेते हैं कि हमको बीच में जो ध्यान आता है, मैंने क्या है कि बोलते समय सभी चीजें एकाएक स्मृति में नहीं आती, छूट जाती। तो बीच बीच में जो पद विषय हमको ध्यान आता है वो हम लिख लेते हैं। तो उसको पढ़ाते समय क्या है कि वो सभी चैप्टर बोल देते हैं, नहीं तो कुछ याद आएगा तो भूल जाएगा, एकाएक स्मृति में नहीं आती, और उसको हम संकेत कर लेते हैं। इसलिए हमको ऐसा देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, तो हमको हम बैठ करके जो है जो दिमाग में आया उसको नोट कर लेते हैं। इनके विषय में अभी आएगा, ये सीधे बताएंगे कि क्यों जो है कौलाचार मिश्राचार का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्यों समय को ही आश्रय लेना चाहिए, और समय उपासना क्या है, इनकी अभिन्न उपासना, अभेद उपासना। इसीलिए बाह्य उपासना का लक्ष्मी धन के एकदम बाह्य उपासना का जप आदि सबका समझ सबको उड़ा दिया, पर ऐसी बात नहीं है। समय समय पर हम बताएंगे। महत्व जो है उपासना चित्त में रहेगा, बाह्य आधार पे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं खंड कलिता है, मयूख का विशेषण दिया ना, खंड कलिते मयूख है। उपाधिक त्रय से जो है वह ये 3 खंड है। स्वाभाविक तो तत्व में किसी प्रकार का खंड हो नहीं सकता, पर उपाधि को लेकर के 3 खंड वहां पर स्वीकार। और ये श्री चक्र क्या है कि देखो, अग्नि सोमात्मकम जगत, और अग्नि सोमात्मकम श्री चक्र। ये जगत जो है वह जैसे 2 तार को लेकर के बीच काम होता है,
दूरी का एक ही तो नहीं काम हो जाता। अभी विद्युत है, एक तार लिया तो उससे काम हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। विद्युत धारा दोनों में चल रही, विद्युत धारे चल रही, एक में आ रही, एक से जा रही। एक बल्ब में भी प्रकाश होगा तो वहां से वो धारा रुक जाए तो फिर नहीं, रुक जाने पर नहीं होगा, रुक जाने पर काम नहीं होगा, वो संबंध वहां बना रहना चाहिए। ऐसे आदमी जो है पॉजिटिव है और चंद्र है निगेटिव, चंद्र निगेटिव है, हाँ तो समझा। और यही जो है ये दोनों का जो है एकीभूत पुंज सूर्य, इसको ध्यान देने की बात है। जैसे प्रमाता है प्रमेय, तो प्रमाण जो है वो दोनों से मिला हुआ है, मिला है कि नहीं, दोनों से मिला हुआ है। तिरथ बिंदु वो दोनों से मिला। ये कहने का तात्पर्य है कि हमेशा आदम की एक दृष्टि है कि जिसके तरफ, जैसे मान लीजिए आपको इसका ज्ञान हो रहा है तो हम जाना नहीं होता है ना, तो हमारा ध्यान हाँ केंद्रित हो जाता है, प्रमेय में केंद्रित हो जाता है, प्रमाता की तरफ नहीं। बस यही परमात्मा यज्ञ जो है वो ज्ञान फिर समाज विश्रांत होकर के ही बनेगा। वहाँ ज्ञान होगा फिर परमात्मा में आएगा, हाँ चिद्रूप होगा, परमात्मा विश्रांत, पर उधर की तरफ ध्यान नहीं जाता। ये एक बड़ी भारी समस्या है। चक्र तो यहाँ भी चलता है, यही चक्र यहाँ भी। तो ये जो है अग्नि सोमात्मक, ये देखो श्री चक्र हो गया, सारा जगत आपका श्री चक्र हो गया। और ये जो है वही है, ये श्री चक्र। अब वही है आपका जो है वह शरीर सचक्र वही है। और सबका मूल स्वरूप क्या हो गया, वही लोक कला नित्य। और नित्य कला उपाधि के आधार से देखिए जो है, नेत्र के आधार से वही जो है वो अनित्य दृष्टि बन गई है, अनित्य श्रुति बन गई है, पर मूल में वो नित्य है। तो इसको जो है एक चीज यही मानते हैं कि जैसे सदाशिव ऐसा नहीं है, सदा मृत्यु शिव में संयुक्त तत्वातीत महेश्वरी, ये महेश्वरी का वर्णन चल रहा है। तो तत्वातीत है, बता गया, वो शिव से कभी भी पृथक करके उसका स्मरण नहीं हो सकता, सामरस्य है। और उसी को समझना चाहिए कि उसका स्वरूप क्या है, ज्योति रूप। पर वो ज्योति सत्ता से पृथक नहीं है, वो ज्योति भी पराकारा। परम शिव जो सत्ता है ना, उस सत्ता से पृथक नहीं कर सकते। जैसे आप वेदांत में सत से चित्त को अलग नहीं कर सकते, पर देखिए सत को सत्ता दे रहा है और चित्त प्रकाश कर रहा है। दोनों का व्यवहार में अलग अलग मालूम हो रहा है कि नहीं? व्यवहार में मालूम हो रहा है, चैतन्य को प्रकाश परामर्श हो रहा है और सत से सत्ता मिल रही है, तो दोनों अलग अलग मालूम हो रहे हैं। अलग में हाँ अपराधीन है। इसी को तो कहा ना, आप उसको पराशक्ति कह दीजिए, आप उसको परशिव कह दीजिए, उसी का नाम जो भी कह दीजिए है, वो सामरस्य दशा, उसको शिव नहीं सकती, शक्ति भी नहीं सकती। आप सचेत करने के लिए उसको परशिव कह दीजिए, उसको पराशक्ति कह दीजिए। वो ध्यान दीजिएगा कि ज्योति रूपा पराकारा यस्या शिवे, ये भैरव सुना रहे देवी, तो किरणाश्च सहस्रम च द्विसहस्रम च लक्षत, इतना नहीं, कोटि अर्बुद एतेषां परसंख्या विद्युत,
उसकी संख्या थोड़ा कोई कर सकता है। प्रकाश किरण जो है, तो प्रकाश किरण की कोई संख्या नहीं, वो अनंत है। तेषाम अनंत कोटि नाम, इसको ध्यान दीजिए, तेषाम अनंत कोटि नाम मयूखा नाम महेश्वरी मध्य षष्ठितरम तेमी त्रिशतम किरणा शिवे। उनमें से 360 जो किरणें हैं, यह ब्रह्मांडम व्याप्नुवानास्ति, ये ब्रह्मांड का प्रकाश उन्हीं से हो रहा है। इनसे 360, पर ये 360 किरणें जो है ना, ये जहां जहां जिस जिस उपाधि में सूर्य चंद्र और अग्नि उपाधि में प्रतीत हो रही है, वो सूर्य चंद्र अग्नि की नहीं है। हाँ, वो सूर्य चंद्र अग्नि की नहीं है। इसी को कहा भगवान ने ना, जो गीता में कहा, गीता में क्या कहा कि यदादित्यगतं तेजम जगत भाषयते खिलम यत् चंद्रमसि यत् चाग्नो सब तेजो भी थी। इस बात कही कि आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, अग्नि में दिखाई दे रहा है, चंद्रमा में दिखाई दे रहा है, पर वो सूर्य का नहीं है, अग्नि का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है। भगवान कहते वो मेरा पता। ठीक इसी प्रकार इसमें आएगा। अब इतना समझिएगा तो उसमें से जैसे कहा कि पादो अस्य विश्वभूता, फिर पादस्कंद। अरे भाई, वो परमात्मा, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि सूर्य से कितनी ऊर्जा प्रतिदिन आ रही है, पर हम कितना ग्रहण कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके पूर्ण ऊर्जा ग्रहित हो जाए तो अन्य किसी ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है, उससे बहुत गुना बढ़ करके ऊर्जा आ रही है सूर्य से रोज। इसी प्रकार वो जो नित्य दृष्टि, नित्य श्रुति इत्यादि का केंद्र है, उसमें से कितना ग्रहित कर सकते हैं। किसी को गोस्वामी जी ने कहा कि सीकर के त्रैलोक्य सुखासी, आनंद सिंधु सुख राशि, एक बूंद से जो है ये सारे विश्व का आनंद एक बूंद देखे। वो तो अनंत है, वो आनंद समुद्र अनंत है। जैसे एक सीख लेकर के छिड़क दिया, उतने में तो सारे विश्व का आनंद है। इसी प्रकार परमेश्वर संबंध से एक बार स्वामी जी बहुत काल की बात घटना बता रहे, कह रहे थे कि देह ही पुण्य है, देह ही पाप। जितने विश्व भर के पाप है सब मिलकर के आधा, और परमेश्वर को भूल जाना एक पाप, तो एक है। और जितने पुण्य हैं सब मिलकर के आधा, अब परमेश्वर को स्वीकार कर लेना, पकड़ लेना एक को, उसके समान न पुण्य हो सकता है न पाप। भूलने के समान पाप भी नहीं हो सकता, और पकड़ने के समान पुण्य भी नहीं। तो ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर समझना ये है कि वो शक्ति आ रही वहां से, तो 360 जो है वह किरणें गृहीत हो रही है इस ब्रह्मांड में, व्यापक रूप में गृहीत हो रही है। इनके द्वारा गृहीत हो रही हैं, सूर्य चंद्र और अग्नि के द्वारा गृहीत हो रही है, पर इनकी नहीं है वो इनकी नहीं है। अब इसको देखिए, शतम चाष्टौ वहने शतमपि कलाशो दशरवे शतम सप्तत्रिंशत् चित्तमय मयूखाश्चरणजा ये षष्टिश्च त्रिशतमभवंस्त्वच्चरणजा महाकालस्तस्मान्
तव शिवे काल कलना, कहते हे भगवती, हे शिवे, हे कल्याण रूपे, ये जो है वहने शतम च अष्टौ, समझे कि नहीं? शतम च अष्टौ च 1 से 8 कल बता दिया था। बहनी खंडात जो है कौन ले रहे हैं? ये दो चक्रों में, यहाँ 2 चक्रों में बहनी खंड है, और वहाँ वहाँ भी बताया था ना। हाँ, श्रेष्ठ चक्र, समझे नहीं? वहाँ पर श्रेष्ठ चक्र और मनवस्त्र क्या बताया था? हाँ, वो यहाँ से चलेगा, यहाँ से भीतर से चलेगा, समझो। त्रिकोण अष्टकोण एक खंड हो गया, दशारद्वय दूसरा खंड हो गया, मनवस्त्र और शिवचक्र तीसरा खंड हो गया, समझे? अरे भाई वही दशारद्वय वही हुआ ना, ये सोम हो गया, ये हो गया सूर्य, दशारद्वय है सूर्य, पहला त्रिकोण अष्टकोण, चतुष्कोण कहाँ है भाई? 8 जो है त्रिकोण है, 8 त्रिकोण है, जिसको अष्टार बोलते हैं। इसको समझने के लिए भी 8 समझने चाहिए। कल हमने लिखा दिया था ना, सामने रखें। नहीं हमने लिखा दिया था कल आपको ना, देखिए कल हमने लिखा दिया था। ओहो, श्री चक्र तो थोड़ी श्री चक्र दिमाग में रखी, उसको जो है वह वहाँ पर जो है वह कल लिखाया था ना। हाँ, त्रिकोण अष्टकोण, ये कौन है? धनखंड है, और दशारद्वय ये सूर्यखंड है, और मनवस्त्र और शिवचक्र, शिवचक्र माने 4 है। हाँ, चतुरस्त्र माने वो जो 14 त्रिभुज है, जिसको मनवस्त्र कहते हैं, जैसे बिंदु, त्रिकोण, पशुकोण, दशार युग्म, ये तो श्री चक्र है ना। मनवस्त्र नाग दल संयुक्त षोडशानम, वृत्त प्रेम के धरणी सदन प्रेम के, इसी का नाम है श्री चक्र। बीच में बिंदु है, फिर त्रिकोण है। पहले हमने बताया था जो 5 श्रीखंड, जो 4 श्रीखंड और 5 शक्ति त्रिकोण, इनको मिल करके 43 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 43 कोण। इनको इस ढंग से मिलाया जाता है कि जिसमें 43 कोण बनते हैं। तो 43 कोण में एक पहले त्रिभुज रहेगा बीच में, है, और उसके किनारे फिर 8 त्रिभुज रहेंगे। एक त्रिभुज बीच में हुआ, उसी के बीच में बिंदु रहेगा, और उसके किनारे 8 त्रिभुज रहेगा, और उसके किनारे फिर 10 त्रिभुज, फिर 10 त्रिभुज, और उसके किनारे फिर 14 त्रिभुज। इतना तो अंदर का हो गया। और बाहर के भाग में अष्टदल कमल, षोडशदल कमल, 3 वृत्त, और जो है वह 3 रेखा का जो है वह भूप, बोलते भूप रहा। 3 रेखा का 4 उसमें द्वार होते हैं, चारों तरफ 4 द्वार होंगे, 3 रेखा का भूप होगा। इसी का नाम श्री चक्र है। अब इसमें इसका नाम श्री चक्र है, और वहाँ पर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ये षटचक्र है। यह है षटचक्र। तो अब यहाँ भी यहाँ ये पहला बहनी खंड, यानी मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये बहनी खंड हो गया, नहीं? और मणिपुर, अनाहत, ये हो गया सूर्य खंड, और विशुद्ध और आज्ञा ये हो गया चंद्र खंड। अब वहाँ चलिए, वहाँ पर त्रिकोण और अष्टकोण ये हो गया, हाँ,
बहनी खंड हो गया, और दशारथ गए, ये सूर्य खंड हो गया, और मनवस्त्र और वही शिव चक्र, वो चारों मिलाकर ये हुआ चंद्र। समझे ना, ये चंद्र वो चारों का आज्ञा में जाएगा, वो चारों का संबंध आज्ञा से बस, समझे कि नहीं, वो चंद्र खंड में जाएगा, तो वो अभी आएगा। चौवालीस कहाँ कहा? श्रेष्ठ 44 माने 43, चतुर नहीं, श्रेष्ठ 44। बोलो, श्लोक याद है? अरे भाई ऐसा नहीं, देखो, चतुर्दिशी खंडे शिव युवती पंचभिरपी प्रभिन्नाभि शंभो नवभिरपि मूल प्रकृति त्रयश्चत्वारिंशत् वसुदल। त्रयश्चत्वारिंशत् का कहीं आपको गलत हो तो उसको सुधा देना। त्रयश्चत्वारिंशत् वसुदल कलास्र त्रिवलय त्रिरेखाभिसार्धम तव चरण कोणा परिणता। चरण शब्द हो या शरण शब्द हो, दोनों का अर्थ है आपके रहने का स्थान, आपका निवास स्थान श्री चक्र, समझे ना, आपका निवास स्थान श्री चक्र। तो वहां पर श्रेष्ठ करता नहीं सकते, ध्यान रखिए। तो अब देखिए, एक एक देखिए यहाँ पर शतम चाष्टौ बहने, पर ये जो चरणजा है ना, द्वितीय चरण के अंतिम चार शब्द है चरणजा, इसको पहले ले ले, सब जगह बहने शतम च अष्टौ चरणजा कला भवंती, ऐसा समझो। बहनी में क्या होता है? बहनी खंड में शतम च अष्टौ च 108 ये कलाएं कहाँ से आती हैं? चरणजा, हाँ वहां से आती है। ये कला शब्द मयूर के बाद, मयूर, ये किरणें कहाँ से आती है? हाँ, वो चरणजा माने जो है आपका जो मूल स्थान है वहां से आ रहे हैं, बेंद्रीय कला वहां से आते हैं। ये चरणजा हैं वहां से गृहित करते हैं, है कि नहीं? जो अनंत हमने अभी कलाएं बताई ना, अनंत किरणें निकल रही हैं, उसमें बहनी कितना गृहित करता है? 108 किरण, 108 किरणों को बहनी गृहित करता है। ये हो गया ना? पर है वो किरणें कहाँ से? यानी यहाँ भी आप जो भी जो है वह जो भी प्रकाश आपके पास है, अरे बुद्धि का प्रकाश है, इंद्रियों का, ये प्रकाश है किसका? ये प्रकाश जो है इनका है ही नहीं, जहाँ दिखाई दे रहा है उनका नहीं है, है कि नहीं? बल्ब में प्रकाश दिखाई दे रहा है, बल्ब का नहीं है, विद्युत का दिखाई बल्ब में दे रहा है। ऐसे आपके बुद्धि रूपी बल्ब में जो प्रकाश गृहित हो रहा है, वो बुद्धि रूपी बल्ब में जो गृहित हो रहा है वो बुद्धि का नहीं है, वो आत्म प्रकाश है। बुद्धि तो बल्ब के समान है, गृहित करती है, वो आत्म प्रकाश वह अभिव्यक्त होता है। यही तो प्रतिफलन है, और क्या प्रतिफलन? अरे विद्युत प्रकाश का बल्ब में प्रतिफलन है, ऐसे आत्म प्रकाश का मन में प्रतिफलन है। प्रतिफलन होने से विशिष्टता हो जाती है, इतने। तो वो चरणजा आपको सबके साथ लगाना पड़ेगा, तीनों पावर हाउस के तो शतम चाष्टौ बहने, ये हो गया ना, चरणजा कला भवंती। और रवे सत षोडशापी, शतम है ना, शतम आपी षोडश, और षोडश को सबके साथ ले आए। 116 ये कला कौन गृहित करता है?
रवि गृहित करेगा। और जो है जैसे बल्ब जैसे लिखा रहता है ना भाई यहाँ पर इतना वोल्टेज है, तो जितना वोल्टेज उतने को गृहित करेगा, ज्यादा कैसे गृहित करेगा? जितनी उसकी ग्राहक शक्ति वही तो गृहित करेगा। यही तो बुद्धि में भेद है ना। ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत और क्या भेद है? अब ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत ग्राहक शक्ति का भेद, प्रकाश तो वहीं से मिल रहा है, ज्ञान तो वहीं से मिल रहा है, केवल ग्राहक शक्ति का भेद है। ब्रह्मा के पास ग्राहक शक्ति बड़े, उनका बल्ब बड़ा है, हम लोग का बल्ब छोटा है। अब बड़ा बल्ब हो गया तो सर्वज्ञ कहेगा, हम लोग का बल्ब छोटा हो गया तो जो है अल्पज्ञ कहेगा। इसलिए है कहीं 0 पावर का बल्ब है तो उतने प्रकाश होगा, अक्षर नहीं पढ़ सकते, पुस्तक नहीं पढ़ सकते, क्या कर सकते? वहां विद्युत को झक मारना पड़ता, दूसरा क्या उपाय है? बस ग्राहक शक्ति पर निर्भर करता है। स्वरूप में तो कोई कमी है ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा था, भाई स्वरूप में समस्या का नहीं, समस्या तो स्वरूप में है ही नहीं। ये तो ग्राहक शक्ति के कारण ये ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत जो है तो उतना ग्रहण कर रहा है, क्या करेगा? ग्राहक शक्ति जितनी है उतनी ग्रहण करेगा। तो अब कहा कि जो है ये जो है ये रवि का हो गया ना 116। अब देखो रवि में वो 2 आ जाएंगे, इसमें आपके बहनी में क्या आ गए थे? 2 चक्र आ गए थे। तो 2 चक्र वो पृथ्वी के और जल के स्थान है। तो पृथ्वी और जल में वहां पर समुद्र लहरी में क्या पृथ्वी और जल अलग अलग करते हैं। तो छितौ 55, क्षिति में हो गया 56 और द्विसमधिक 50 उदके और 52 हो गया उदक में। तो 52 और 56 मिलकर के कितने हो गए? 108। यही बहनी खंड में आ गए, बहनी खंड में 108 आ गए, है ना? अच्छा, और आपका मणिपुर जो है अग्नि स्थान है और अनाहत वायु स्थान है। तो हुताशव 62, होता उसमें है 62, हुताशव 62 और चतुरधिक 50 अनिल और वायु में है 54। तो 62 और 54 मिलकर के कितना हो गया? 116। और फिर 63 माने जो है वह विशुद्ध चक्र में कितना होगा? विशुद्ध चक्र आकाश का स्थान है, तो आकाश में 72, आकाश में कितना? 72 और मनसी से 64, मन में है 64। तो 72 और 64 मिलकर के ये देखो ये हो जाएगा किसका? चंद्रखंड का। तो वो देखिए शतम सत्य 63 है, ये कितना हो गया? 100 और 36 है, 136 हो गया। ये किसके हैं? शीतमय मयू का। शीतमय हो गया चंद्रमा, शीतमय कौन हो गया? चंद्रमा, उसके मयूख। उसके वहां देखिए कला कहा स्वामी जी, यहाँ कहा मयूखा। तो इसका मतलब मयूखा ही लेना, वहाँ सौंदर्य लहरी में मयूखा है। तो मयूख का ही बाकी यहाँ कला शब्द दिया है। और क्योंकि यहाँ पर मयूखा ले लिया ना, मयूख ले लिया और सौंदर्य लहरी में मयूख करके दिया कि मयूखास्ते और तेषा मत ऊपर तो चढ़ना। इन किरणों के पहुंच से ऊपर है आपका चरण, आपका चरण इन किरणों के पहुंच से में नहीं है। तो इसीलिए कह दिया। यह देखिए चरणजा कहने का तात्पर्य ये हो गया कि इस वो तो नहीं है, वो तो ठीक है, पर यहाँ पर लगाना ये है कि ये इनके नहीं है,
ये इनके नहीं है, ये तो ग्राहक हैं खाली, ये तो इतनी किरणों के ग्राहक हैं। हाँ, अधिष्ठान अलग है, वैद्य कला है, तो वही चरण का कर दिया। अब कहते हैं कि एक चीज दूसरी बताते हैं कि काल जो है यही 360 किरणों की जहां तक व्याप्ति है वहीं पर काल की पहुंच है। ये 360 किरणें जो है ना, सूर्य संबंध से, चंद्र संबंध से, अग्नि संबंध से, ये जो 360 किरणों की व्याप्ति है वही उसी का नाम है महाकाल। क्योंकि जो कुछ भी होगा उसी के अंदर होगा, इसी प्रकाश के अंदर होगा, तो वो हो गया महाकाल है। अब पहले में कहा था महाकाला कीता कहा था ना पहले उसमें, तो अब इस काल की पहुंच तुम्हारे तक नहीं है, तुम्हारे में काल की पहुंच नहीं। इसी बात को कहते हैं ये त्रिशतम है। ये जो तीनों के मिला करके 360 किरणें कही गई ना, अभवन है, ये त्रिशतम षष्ठिश्च अभवन, ये मिला के कितने हो गए? 360। ये 360 पर ये मिला के हो गए रवि, चंद्र और इससे पर इनके नहीं है, तो करणजा जा ही होना चाहिए। हमको तो याद जा ही लगता है, तो देखना जरा पुस्तक में, हमको तो जा ही याद आता है। करंजा है ना, एक चरणजा, इसमें चरणगा हमारे में लिखा है, पर चरणगा हमको नहीं, हमको चरणजा ही ध्यान में आता है। हाँ, हमको ऐसा संस्कार चरणजा, दोनों जगह चरणजा नहीं, समझ हो सकता है, पर चरणजा दोनों जगह है। इसीलिए काशिकानंद जी ने इसका अर्थ 2 प्रकार से किया, ऐसा हमको लगता है। इसका देखना तो पता नहीं। एक तो ये अर्थ किया कि तीनों को मिल करके है, और ये जो है एक दूसरा अर्थ किया कि जो है वह पहले श्लोक में आया था ना, पहले श्लोक में क्या आया था, इसके पहले का श्लोक कौन था? हाँ, त्रिखंडम हे चक्रम, यही के लिए उसमें नहीं आया, पर दूसरा इन्होंने लिया कि जो है उन्होंने, मैंने पूर्वोक्त कहीं चर्चा आई क्या उसकी? कहीं ऐसे है, तो पूर्वोक्त जो है ना, एक अर्थ उन्होंने पूर्वोक्त लिया है और एक अर्थ इन तीनों को मिला करके लिया, ऐसा 2 अर्थ लिया। ये 3 जो खंड है ध्यान में, वो हमको तो यही जगता है, इसलिए हम यही अर्थ बोल रहे आपको। तो उन्होंने क्यों लिया कि चरणजा शब्द 2 बार आ गए, इसलिए 2 बार करके अर्थ लिया। तो यही षष्ठिश्च त्रिशतम अभवन चरणजा, यही है कौन? महाकाल, यही महाकाल। इसलिए महाकाल है, तस्मान नहीं तव शिवे काल कलना। इसलिए हे शिवे, ये काल की पहुंच नहीं है, तस्मात हे शिवे तव काल कलना नहीं। जगत भर के सारे जगत की कालों की संख्या कर लेते हैं, पर आपकी संख्या, इसी को वहां कह दिया था ना। देखिए वो अब हमको ध्यान आया, वो नहीं, वो कहा था ना रवि शशि किरणों से, वो एक आया था ना। देखिए वो बोले, इस श्लोक को बोलो आप कि कौला, जिसमें 3 का विभाग किया, हाँ ये
अगम्य, समझे ना? ये सूर्य चंद्र के रश्मि से जो है अगम्य है तुम्हारा, है? वो सुधा सिंधु में जहाँ पर तुम्हारा रहना है वो सूर्य जो है वह रश्मि की पहुंच नहीं है, तो वहाँ 2 दिया है ना, 3 समझ लेना उसमें से, सूर्य रश्मि, चंद्र रश्मि और दहन रश्मि, ये तीनों से अतीत है। यही बात यहाँ कहा कि देखिए ये तीनों तस्मात् नहीं तव शिवे काल, काल उसको कहते हैं कि जो हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होता है, समझिए कि नहीं? महाकाल अव्याकृत से लेकर के, अव्याकृत की जो उत्पत्ति है वहां से लेकर के महाकाल है। हिरण्यगर्भ से सम्मत हुआ जाए तो ये बात आती है वो कालोत्पत्ति। इसी को मांडलिका में आप देख लीजिए, प्रणव के प्रसंग में देख लीजिए, ये भी काला पीतम, काला पीतम कहा ना, हाँ, अव्यक्त आदि से टीकाकार ने क्या लिया, वो हिरण्यगर्भ, क्योंकि हिरण्यगर्भ से उत्तर है, इसलिए हिरण्यगर्भ को भी नहीं पकड़ सकता है। चक्र को काल नहीं, ये सभी जो 3 खंड में है चक्र, ये चक्र काल के अंतर्गत। अरे भाई कभी नहीं, तीनों खंड, तीनों महाकाल में आ गए। हाँ, ये कहते हैं कि सृष्टि खंड को इसमें काल में ले लें, उसमें महाकाल में ले लें, वो देखिए अभी प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे, तुम्हें थोड़ा विचार होगा। अभी तो आप इतने समझिए कि तीनों खंड किसमें आ गए, महाकाल के अंतर्गत आ गए हैं। और जो वास्तविक स्वरूपात्मक जो है ना चंद्रकला, जहाँ से प्रकाश आ रहे हैं वह काला, इसी को कहा महाकाला। समझ आ गया? अच्छा, अब